जिस मैच से पहले आपके मल्टीपल फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो जाते हैं, जिस मैच में आपका मैच विनर ऋषभ पंत का टो फ्रैक्चर हो जाता है, जिस मैच की दूसरी पारी में आपको एट एनी कॉस्ट खड़ा रहना है वरना आप सीरीज हार जाओगे, उस मैच में जब आपके 2 डाउन हो जाते हैं फॉर 0 रन और आपका कप्तान आकर के उसके बाद शतक लगा देता है, तो वो एज एन एग्जाम्पल देखा जाता है। क्योंकि भाई इस मैच में आप सोचो शुभमन पर कितना प्रेशर था, आपको मस्ट विन मैच था, आपको जीतना ही जीतना है। अगर इस सीरीज को आपको अलाइव रखना है, अगर इस सीरीज को जीतने की सिचुएशन रखनी है तो आपको ये मैच जीतना है। लेकिन पता चलता है कि भाई आपके तो 2 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड है, एक ऑलराउंडर इंजर्ड है, ये प्लेयर अवेलेबल नहीं है, और फिर उस मैच में आप एंटर करते हो, पता चलता है ऋषभ पंत का टो फ्रैक्चर हो गया। मतलब आप हर तरह से पीछे जाते जा रहे हो और फिर एक बड़ा एक विशाल सा स्कोर लग जाता है। जसप्रीत बुमराह मैक्स टू मैक्स 130, 135, 133 फेंक पा रहे, पूरे मैच में एक बॉल 140 प्लस जाती है। उस मैच में जहां पर हर तरह से आपके कार्ड्स डाउन हो चुके हैं, वहां पर जब शुभमन गिल और केएल राहुल आकर खड़े होते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं यार कुछ हो सकता है। जब कप्तान शुभमन गिल शतक लगाते हैं तो लोग कहते हैं यार चलो ठीक है, फील्डिंग पर सवाल आ रहे हैं, कप्तानी पर सवाल आ रहे हैं, एज अ बैटर ये कप्तान बनने के बाद और ज्यादा निखर गए हैं। और वो लोग जो शुभमन गिल को फ्लैट ट्रैक बुली कह रहे थे, पिछले 3 मैच में फ्लॉप होने की वजह से उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसका भी जवाब देना था। और ऐसी सिचुएशन में आकर के जब आप शतक लगाते हो, ये शतक बहुत बड़ा होता है। और इस मैच ने कहीं ना कहीं इस वाली नई वाली ट्रांजिशन वाली टीम इंडिया की एक डेफिनेशन दे दी है कि यार ये फाइट बैक करेंगे। आप सोचो पिछला मैच याद करो जहां पर सिराज, बुमराह और जडेजा खड़े होकर के लड़ रहे थे लेकिन लॉर्ड्स हार गए थे। वही काम यहां पर हुआ, लेकिन इस बार टॉप ऑर्डर ने वो काम करा, उन्होंने वो काम करा जिसकी जिम्मेदारी थी। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई ये फ्लैट ट्रैक था जहां पर शुभमन गिल ने शतक लगाया, तो इस पिक्चर को देख लो। ये एक पिक्चर काफी है ये बताने के लिए कि भाई ये फ्लैट ट्रैक तो नहीं था, यहां पर अनइवन बाउंस हो रहा था। और उस जगह पर खड़े रहना 2 पूरे दिन और 4 सिर्फ विकेट गिराना, ये इंडियन बैटर को डिफाइन करता है और कप्तान शुभमन गिल को डिफाइन करता है। क्योंकि शुभमन गिल पर बहुत सारे सवाल थे। जब शुभमन गिल इस मैदान में चलकर आए थे तो इंग्लिश क्राउड इनको बू कर रहा था, उनको भी गलत प्रूफ करना था। कुछ अपने लोग थे जिनको डाउट था कि नहीं यार शुभमन नहीं कर पाएंगे, उनको भी प्रूफ करना है। और इवेंचुअली जब रन्स बनाकर गए तो लोग अपने अपने घरों में ताली बजा रहे थे और वो क्राउड जो वहां बैठा था, जो बू कर रहा था, वो उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। अच्छी बात पता है इंग्लिश क्राउड की क्या है कि वो अच्छी क्रिकेट को ना अप्रिशिएट करते हैं। और जब शुभमन गिल ने शतक लगाया तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट करा, बिकॉज वो वाकई काफी अच्छी क्रिकेट एक मुश्किल सिचुएशन में खेली गई थी। अगर आप सीरीज की बात करो, एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने की, तो 47 ईयर्स बाद ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन ने एक सीरीज में 4 शतक लगाए। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 47 ईयर्स पहले किया था। पिछले 47 साल में बड़े बड़े बैट्समैन आए लेकिन किसी ने भी एक सीरीज में 4 शतक नहीं लगाया, दैट टू ये उनकी पहली सीरीज है। सो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। और ये कॉन्टेस्ट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना। सोचो कि आप इस मैच को ड्रॉ करके गए, जीत से कम नहीं, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है और आप इंटरनेशनल में 18 शतक लगा चुके हो। ये कुछ बड़े नंबर्स हैं जो आपको लग रहा होगा कि यार शुभमन मतलब वाकई कुछ बढ़िया कर रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको स्टैट्स बताने जा रहा हूं, ये स्टैट शुभमन को एज अ बैटर और बड़ा बनाता है। शुभमन गिल इस टाइम पर एक सीरीज में जो 4 शतक लगाकर बैठे हैं, ये सर डॉन ब्रैडमैन को उन्होंने इक्वल कर दिया। सर डॉन ब्रैडमैन ने 47-48 में, मतलब 1947-1948 में जिस टाइम पर वो खेला करते थे, एक सीरीज में उन्होंने 4 शतक लगाए थे, जो सबसे ज्यादा है बाई एनी बैटर इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में। सो 4 सबसे ज्यादा, बाई एन इंडियन बैटर भी 4 ही सबसे ज्यादा है। सुनील गावस्कर ने 78-79 में 4 लगाए थे और शुभमन गिल ने भी 4 लगा दिए। तो ये जो बड़े बड़े नाम है, सर डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, इनकी बराबरी कर ली और शुभमन के पास अभी भी एक मैच बाकी है। और यहां पर सिर्फ शतक की बात नहीं हो रही। आप सोचो कि इस पर्टिकुलर मैदान में लास्ट सचिन थे जिन्होंने शतक लगाया था मैनचेस्टर में 35 साल पहले, 1990 में। उसके बाद अब जाकर के शुभमन गिल ने शतक लगाया है। और तो और इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया, WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला। और अगर आप एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स की बात करते हो बाय एन इंडियन कैप्टन, तो उसमें फिलहाल सुनील गावस्कर सबसे ऊपर है। सुनील गावस्कर के पास 774 रन्स हैं और शुभमन गिल के पास 734। शुभमन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड कल तोड़ा था, 712 रन उनके हैं, 712 को कंप्लीट करा उन्होंने आज। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल का एक इनिंग में 722 था जब उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। अब जाकर के उनके सामने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड है। अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करो, अगर आप ओवरऑल बात करते हो, तो सर डॉन ब्रैडमैन अभी भी उनसे काफी आगे हैं, लगभग 810 रन, आप समझ लो लगभग 80 रन लगभग उनको और बनाने एक मैच में। अगर उनकी 2 इनिंग में 80 रन और आ जाते हैं तब वो सर डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड है आपको डेब्यू सीरीज में एज अ कैप्टन, डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने कप्तानी डेब्यू पर 810 रन लगाए थे एक सीरीज में और शुभमन फिलहाल 732 लगा चुके हैं।
सो यस, ये वाली सीरीज जो है ये पूरी तरह से शुभमन गिल की सीरीज। आप सोचो कि हेडिंगली में 147 के आते ही पहली सीरीज में बहुत सारे सवाल, बहुत सारा डाउट, 147 कर, दूसरी इनिंग में 7 रन आते हैं। एडबेस्टन में जब आते हैं तब भाई वो तो हिस्टोरिकल सीरीज थी उनकी जिंदगी की, 269 पहली इनिंग में, 160 रन दूसरी इनिंग में, फिर उसके बाद लॉर्ड्स में वो फ्लॉप हो जाते हैं। लॉर्ड्स में फिर सब सवाल करते हैं कि देखो होम ऑफ क्रिकेट में रन बनाते तो मानता आपको, वहां तो 16 रन और 6 रन बनाकर चले गए। फिर ओल्ड ट्रैफोर्ड में पहले मैच में पहली इनिंग में सिर्फ 12 रन आते हैं और यहां से फिर सवाल शुरू हो जाता है कि लीजिए ये मैच आपको जीतना था, आपका कप्तान ही फ्लॉप हो गया, बट फिर आकर के शतक लगाना, ये वो जवाब है जो बहुत लोगों को चाहिए था। और ये वो दोबारा बताता है कि देखो ये फ्लैट ट्रैक नहीं था। इस पिक्चर को मैं इसलिए दोबारा दिखा रहा हूं क्योंकि ये फ्लैट ट्रैक नहीं था। ये शुभमन गिल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आगे आने वाले मैच में जो इंडिया को जीतना है एट एनी कॉस्ट, अगर इस सीरीज को ड्रॉ करना है तो उस मैच में भी शुभमन को और पूरी टीम इंडिया को काफी कॉन्फिडेंटली लेकर आगे जाएगा। बिकॉज आप सोचो कि अभी इससे पहले आपका लोअर ऑर्डर आकर के आपको काफी बार बचा रहा था, लेकिन यहां पर आकर के आपके टॉप ऑर्डर ने बोला कि नहीं भैया हमारी जिम्मेदारी है, इस बार हमारे बॉलर्स थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, इस बार हम काम करेंगे। हम पहले काफी बार देख रहे थे कि गेंदबाज काम कर रहे थे, लेकिन इस बार टॉप ऑर्डर ने बहुत तगड़ी टाइप की जिम्मेदारी ली, वो भी तब जब 2 डाउन हो चुके थे 0 पर। सो ये पिक्चर काफी थी दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, सिर्फ शुभमन गिल के लिए नहीं, ये केएल राहुल के लिए भी, ये रविंद्र जडेजा के लिए भी, ये वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी, कि भाई ये फ्लैट ट्रैक नहीं था, यहाँ बल्लेबाजी करना मुश्किल था। और जब आप सेना कंट्रीज में आते हो और कुछ इस तरह का काम करते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ जबरदस्त